नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो गया, वोटिंग भी हो गए। पांचों के 5 सीट एनडीए के खाते में आए। तेजस्वी यादव के विधायक ढाका से फैसल रहमान हमारे साथ है। गद्दारी की बात आ रही है कि इन्होंने जो है तेजस्वी यादव को एन वक्त पर धोखा दे दिया। कांग्रेस के विधायक भागे तो भागे, तेजस्वी को उम्मीद नहीं थी कि आप जो है इस तरह से करेंगे। एन वक्त में दिल्ली आकर बैठ गए, क्या वजह है बताइए। देखिए, तो हमारे नेता भी जानते हैं कि हम लगभग यहाँ 25 तारीख से ही दिल्ली में हैं। सब लोग जान रहे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग भी जान रहे हैं कि वहाँ की तबीयत खराब है। इलाज कराने के मकसद से हम यहाँ है दिल्ली में। और जहाँ तक रहा चुनाव को लेकर हमारे नेता से हमारी बात भी हुई थी। हम गए भी थे चुनाव को लेकर यहाँ से संडे को, कि मंडे को वोट करके फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अचानक से फिर से खबर मिला तबीयत ज़्यादा खराब हुआ, तो फिर हम चले आए और कोशिश किए अपने नेता से बात करने का, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाए। अब लोग जो है कई तरह के सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ तक कि पार्टी के विपक्षी खेमा के लोग यानी आपके दल के लोग कह रहे हैं कि वजह कुछ भी हो, क्या 1 घंटे के लिए फैसल रहमान चाहते तो नहीं आ सकते थे? क्या ऐसी क्या वजह जरूरी पड़ गई कि उनको जो है बाइकाट करना पड़ा वोट का? देखिए, जो लोग अगर इस तरह का जो सवाल कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर उनकी माँ अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते वो क्या करते? पहले उनसे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद फिर से हमसे जवाब ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि माँ की तबीयत खराब थी, ठीक है, अच्छी बात है, वो पुत्र है, उनका अपना एक अधिकार है माँ के ऊपर, लेकिन पार्टी में है तो उनका भी अपना एक कर्तव्य है। पार्टी के लिए जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको भी अदा करना पड़ता है। अरे वो अदा करने के लिए तो हम गए थे, लेकिन अचानक से अगर ज्यादा मामला तबीयत खराब हुआ तो फिर क्या करते उस टाइम? कोई भी बेटा क्या करेगा? जो लोग बोल रहा है इसका मतलब उनको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, उनको अपने राजनीति से मतलब है, उनके पार्टी से मतलब है। जो सच्चा होगा, पहले माँ है, उसके बाद ही कुछ। हॉर्स ट्रेडिंग का अब चर्चा खूब चलने लगा। खरीदा गए, आप बिक गए, करोड़ों रुपया में डील हो गया, इसीलिए आपने जो है पार्टी का साथ छोड़ दिया, इसीलिए एनडीए को जितवा दिया। सबसे पहले तो एनडीए से कोई मतलब हमको है नहीं। जहाँ रहा हॉर्स ट्रेडिंग का, तो बिहार का एक कल्चर पहले भी रहा है। हम लोग सुनते थे, बचपन में भी सुनते थे, इस चुनाव में इतना पैसा ये ले लिया, उतना पैसा वो ले लिया। लेकिन बाकी रहा मेरे बारे में, तो मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि फैसल रहमान पैसा के पीछे भागने वाले लोग नहीं। सबसे बड़ा मान सम्मान, उससे कोई समझौता नहीं, और किसी की औकात नहीं है फैसल रहमान को खरीदने का। खुद को कैसे साबित करेंगे? अरे हम बोल ही सकते हैं ना। कोई प्रूफ है, कोई तो ले बता दे कि हाँ पैसा ले लिए। कोई एक बंदा भी कहते हैं, आरोप लगाने के लिए कुछ भी कोई आरोप लगा सकता है, हम आपके ऊपर आरोप लगा लेंगे। क्या आप हमसे पैसा मांग रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किसी की औकात नहीं है फैसल रहमान को पैसा से खरीद लेने का। और ये हमारा खानदानी ये चला आ रहा है। मेरे पिताजी भी 2000 में जब विधायक बनाए थे, 5 विधायक बना के लेकर आए थे। ऑफर दिया, उस टाइम ऑफर दिया इनको, इतना करोड़ रुपया ले लीजिए, मंत्री ले लीजिए। उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी 7 दिन के लिए, इनको समर्थन करने के लिए। एक चवन्नी नहीं लेना जानते हैं, नहीं देना जानते हैं। बहुत सारी जगह से कुछ काम के लिए आता है ऑफर, इतना पैसा मतलब पैसा नहीं दे सकते। अच्छा, एक चीज बताइए फैसल जी, जिस तरीके से कई तरह की बातें उठ रही है, कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, भाजपा ने आपको डरा दिया, तो जेल जाने के डर से आपने जो है भाजपा का दामन थामना ही उचित समझा, आपने जो है अनुपस्थिति दर्ज करना ही उचित समझा। इस पर क्या बयान देंगे? सबसे पहले जो लोग बोल रहे हैं, जरा उनसे ये पूछिए कि मेरे ऊपर मुकदमा कितना है। मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर एक मुकदमा है जो मैंने अपने चुनाव के दिया है, ठीक है। अब बाकी रहा कोई और मुकदमा के बारे में उनको जानकारी है, तब वो उस भाई से पूछना चाहते हैं। जरा प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बिहार लौटता हूँ तो जो भी व्यक्ति हम देखे हैं, पहचान नहीं रहे कौन है, उनसे हम खोज के उनसे पूछेंगे। उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर दूसरा एफआईआर है कौन। आप बिल्कुल ईमानदार हैं? बिल्कुल, मेरे ऊपर एक केस है, हम तो बता ही रहे कि मेरे ऊपर एक केस है। केस के मामले में पैसा आपने नहीं लिया है, आपकी कोई बात? वो ये किसी की हैसियत नहीं है फैसल रहमान को पैसा की बात करने की। पैसा से फैसल रहमान को खरीद सकता है, कोई दुनिया में पैदा नहीं लिया है। फिर आगे का क्या डिसीजन होगा? पार्टी के नेता से कैसे तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे? बिल्कुल लौटेंगे, नेता से मुलाकात करेंगे, बाकी नेता का जो निर्णय, जो डिसीजन होगा मानेंगे। नाराजगी तो होगी उनकी? अब
जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी, अगर मैं ही ये काम करता और आप मेरे साथ रहने वाले लोग, आप किसी मजबूरी से आप अगर नहीं आते थोड़ा देर के लिए, हमको भी तकलीफ होता है, ऐसी बात नहीं है। उनका तकलीफ होना भी जायज है, लेकिन मेरा भी मजबूरी समझना भी उनको समझना ही पड़ेगा। मतलब तेजस्वी यादव को मजबूरी समझना चाहिए। बिल्कुल, सबको, अरे इंसान है तो इंसानियत के नाते तो किसी की माँ अगर बीमार है तो कोई भी उस वक्त तो माँ को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता। इस चीज को इंसानियत के नाते सबको समझना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस के विधायक भी 3 जो है वो गायब हो गए, फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। तो महागठबंधन में जिस तरीके से पेच फंसा और जो एक उम्मीद थी तेजस्वी यादव को कि 1 सीट कम से कम हम लोग जीतेंगे, कहाँ कमियां रह गई आप लोगों की? महागठबंधन में जो लोग, कांग्रेस से जो जुड़े लोग, 3 आदमी पता जो चला मीडिया के माध्यम से, वो लोग नहीं थे। तो लोग किस कारण से नहीं वोट किए, क्या मजबूरी था वो लोगों को, तो ये लोग तो बेहतर तो ही बताएंगे। हमारी उनसे कोई संपर्क नहीं है, नहीं हमारी कोई बात है। क्या मतलब कि तेजस्वी यादव की रणनीति में कोई कमी है, आपके जो पार्टी के लोग हैं उनमें कोई कमी है जिस वजह से विधायक नाराज होकर भागते हैं? 3 विधायक अभी भाग गए, आप खुद। राजद से कोई भागा नहीं, कोई हम भागे नहीं, हम मजबूरी में यहाँ। लेकिन आपको तो भगोड़ा साबित कर दिया गया। अरे कौन क्या कहता है कि एक कितने का जवाब देंगे? जो मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दे रहा हूँ, मेरा जो सच्चाई यही है। तो आप फेसबुक लाइव आकर क्यों नहीं बता पाए? जिस दिन चुनाव था उस दिन क्यों नहीं बता पाए? लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग भी अब कह रहे हैं कि उनको कैद कर लिया गया, भाजपा वालों ने जो है उनको डरा दिया, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। सब लोग, हम भी मीडिया में देख रहे थे मोबाइल में कि कोई लोग कह रहे हैं मोबाइल बंद है, मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन जो भी भाई हमको अगर फोन किया हो, बताए मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ रहा है? नहीं, हम तो बात कर रहे हैं लगातार। आप कौन है? मैं अभी भी आप लोगों का कॉल आ रहा था, लेट नाइट हम सोए हैं, इसलिए फोन तो आ ही रहा था, लेकिन हम सोए हुए थे तो लेट से बात हुई है। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता मेरा मोबाइल बंद था, और जितना लोग का फोन आया सबका फोन उठाया। एक आखिरी सवाल है, ढाका से आप जीत कर आए हैं, आरजेडी के टिकट से जीते हैं, कहीं ना कहीं तो जो राजद वालों ने वोट दिया होगा, खासकर मुसलमानों की जब चर्चा होती है तो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो धोखा नहीं देते हैं, बड़ा विकट स्थिति परिस्थिति होता है तब जाके कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि उन्हीं के जाति के लोग फैसल रहमान से पूछेंगे कि आप धोखा क्यों दिए, क्यों धोखेबाज निकल गए। अच्छे, तो जो पूछेगा उसका जवाब हम देंगे। क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए अभी तो आप जो आप पूछे आपका जवाब हमने दिया। हाँ। जिसको पूछना है हमसे आगे सामने पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। क्या जवाब? यही जवाब होगा कि माँ की तबीयत खराब थी। मैं अब जो सवाल उनका क्या होगा, पहले सवाल क्या है वो उसके बाद ही जवाब। सवाल थी कि धोखा आपने क्यों दिया। मेरे रग रग में धोखा देने की बात नहीं है, नहीं मैं किसी को धोखा देता हूं। अपने माँ का सेवा करना अगर धोखा है तो धोखा समझ लो। मतलब इस चीज को अपने एकदम बिल्कुल, कोई भी इंसान अगर इंसान होगा तो महत्व माँ का होगा, देगा। अगर उसको धोखा समझ लेते हो तो कर लो, सोच लो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। कब बिहार लौट रहे हैं? अब देखिए डॉक्टर जब बताएंगे तो उसके बाद कोशिश है ईद में आने का, अगर सब ठीक ठाक रहा तो ईद में आएंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा लास्ट सवाल है कि 5 के 5 उम्मीदवार एनडीए के जीत गए हैं, उन 5 उम्मीदवारों के लिए क्या कहेंगे जो जीते हैं, और खासकर भाजपा की जो रणनीति है सफल हुई, आप लोग फेल हुए? अरे भाजपा की जो भी रणनीति हो, उनके पार्टी का लोग जीता, एनडीए का लोग जीता, वो जाने। हमारे पार्टी के कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाए, अब जो भी कारण रहा तो हम लोग को तो अफसोस है ही, लेकिन अफसोस भी है, लेकिन मजबूरी भी सामने था हमारे। हमारी चले जाने से, हमारे वोट देने से चुनाव तो पहले 3 कांग्रेसी भी तो नहीं थे, अगर हम चलिए जाते तो जीत तो नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि हम किसी को धोखा, हम थे सब ऑनलाइन थे, बात कर रहे थे, और कौन लोग थे नहीं थे, किससे बात हुई नहीं हुई हमको नहीं पता। आपको फोन आया था तेजस्वी जी की तरफ? सब लोग से हमारी बात है। हम जिस दिन चुनाव था उस दिन, जिस दिन पटना गए हैं यहाँ से लौट के संडे को, उस दिन भी हमारी बात है, 2 बार 3 बार बात है। कल बात थी सब लोगों? नहीं, कल हमारी बात नहीं है, और लोग फोन किए थे, जो लोग से बात हुई। लेकिन आपने फोन नहीं उठाया? नहीं, सबका फोन उठाया मैंने। तेजस्वी जी के आदमी का फोन नहीं आया कल, किसी का फोन नहीं आया। पार्टी के तरफ से किसी का फोन, शक्ति यादव का फोन नहीं आया? नहीं, किसी का फोन नहीं। भोला यादव का भी फोन नहीं आया? कल किसी का फोन नहीं, परसों भोला जी से बात हुई है, संजय जी से बात हुई है, नेताजी से भी बात हमारी हुई है, सब लोग से बात हुई है, लेकिन कल किसी का फोन नहीं। चलिए, फोन किसी का आए नहीं आए, फैसल रहमान का साफ तौर पे कहना है कि हमने गद्दारी नहीं की है। अगर माँ की तबीयत खराब होगा तो कोई भी बेटा अपना फर्ज निभाएगा और अपनी माँ को देखने जरूर जाएगा। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में इनकी माँ एडमिट है और मैं भी मैक्स हॉस्पिटल के आसपास ही हूँ और इनसे एक गाड़ी में इंटरव्यू हो रहा है।
फैसल रहमान जी ने साफ तौर पे कहा है कि किसी में इतनी औकात नहीं है जो हमें खरीद सके। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।